नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा एक खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज चर्चा करूंगा ममता बनर्जी के एक मास्टर स्ट्रोक की, जिससे बीजेपी चारों खाने चित हो गई हैं। हालांकि इस मास्टर स्ट्रोक की जानकारी उसे पहले से थी, इसका अंदेशा था, बावजूद इसके वह हाथ पर हाथ रखे देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। तो उस मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी तिलमिला गई है। उसके बाद उसने सरकार से असहयोग का फैसला किया है, आंदोलन का फैसला किया है। कल यानी मंगलवार को राजभवन जाकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से भी इस बात की शिकायत करेंगे बीजेपी के विधायक। तो देखते हैं आगे, इसी की चर्चा करूंगा। आखिर क्या था ममता का वो मास्टर स्ट्रोक और कैसे उन्होंने इसकी प्लानिंग की और क्यों तिलमिला रही है बीजेपी। देखते रहिए पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। ममता का मास्टर स्ट्रोक, वह मास्टर स्ट्रोक दरअसल था बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस में आने वाले मुकुल राय को विधानसभा की लोक लेखा समिति यानी पीएसी का अध्यक्ष नियुक्त करना। परंपरा के तौर पर पीएसी के अध्यक्ष का पद विरोधी पार्टी को, विपक्षी दल को मिलता रहा है, लेकिन ममता ने अपनी रणनीति के जरिए मुकुल राय को इस पद पर बिठा दिया। तकनीकी रूप से मुकुल राय अब तक बीजेपी के ही विधायक हैं। उन्होंने बीते महीने 11 जून को तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया है अब तक। अब जब ममता ने उनको पीएसी का अध्यक्ष बनवा दिया, उसके बाद ही यह रणनीति का खुलासा हुआ इसका कि दरअसल इसी वजह से मुकुल राय ने विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया था। तो इस मुद्दे पर जब उनके नाम का ऐलान किया विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने, तो काफ़ी हंगामा किया बीजेपी के सदस्यों ने सदन के भीतर। और उस बजट अधिवेशन का आखिरी दिन था, हंगामा किया। इसके विरोध में बीजेपी ने किसी भी जो 25 समितियां हैं विधानसभा की, उसमें किसी में भी अध्यक्ष पद स्वीकार करने का फैसला नहीं किया है। पहले कहा जा रहा था कि तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को कम से कम 10 समितियां देगी, लेकिन जिस समिति की सबसे ज़्यादा चर्चा थी वो थी पीएसी यानी लोक लेखा समिति। ये सबसे अहम समिति है, सरकार के तमाम खर्चों की निगरानी रखना इसकी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके लिए ममता ने भी अपना मास्टर स्ट्रोक खेला और विपक्ष के नेता बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही वो चाल ताड़ गए थे, इसलिए वो बार बार विधानसभा अध्यक्ष के पास अर्जी दे रहे थे मुकुल राय की सदस्यता खारिज करने के लिए। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उस पर चुप्पी साधे रखी और उन्होंने इस्तीफा चूंकि नहीं दिया है। और बीजेपी के भी कई नेताओं के नाम दिए गए थे पीएसी के अध्यक्ष के तौर पर, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने मुकुल राय को इस पद पर नियुक्त कर दिया। तो अब इसके बाद काफ़ी हंगामा मचा है। बीजेपी वालों का कहना है कि हम अब किसी भी समिति में कोई पद नहीं लेंगे। और बाकी जो मैंने 25 कहा, कुल 41 समितियां हैं विधानसभा में, तो बीजेपी ने फैसला किया है कि वो किसी में भी अब अध्यक्ष का पद नहीं लेगी। और उस दिन जब मुकुल राय के नाम का ऐलान किया गया था तो बीजेपी के सदस्यों ने हंगामा किया, सदन से वॉकआउट किया। और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की दलील है कि यह पद अब तक की परंपरा के अनुरूप विपक्षी दल को ही मिलता रहा है, लेकिन तृणमूल ने अपनी ताकत के जोर पर इस परंपरा को तोड़ दिया है, क्योंकि बीजेपी के किसी भी विधायक ने मुकुल राय के नाम का प्रस्ताव नहीं किया था। और वो चूँकि तकनीकी रूप से बीजेपी के ही सदस्य हैं, हालांकि उनकी सदस्यता खारिज होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने महीने भर पहले ही तृणमूल ज्वाइन कर ली है। तो लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का कहना था कि मुकुल राय के पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है और संसद में भी तमाम दलों से उनके नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए ही उनको पीएसी का अध्यक्ष बनाने का फैसला किया गया है। लेकिन बीजेपी विधायकों ने अपनी नाराज़गी नहीं छोड़ी है।
शुभेंदु अधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया है कि बजट अधिवेशन के दौरान विपक्ष को अपनी बात रखने तक का मौका नहीं दिया गया और लंबे समय से परंपरा रही है कि पीएसी अध्यक्ष विपक्ष से ही होता है। भारत के तमाम राज्यों में विधानसभाओं के अलावा लोकसभा में भी यही परंपरा रही है, लेकिन सरकार ने इस नियम को यहाँ तोड़ दिया है, परंपरा को तोड़ दिया है। और शुभेंदु की दलील थी कि आखिर सरकार कितना खर्च कर रही है, किस मद में, इस पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी विपक्ष की है। एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर सरकार को रोकना टोकना उनका फर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में शासक जो पार्टी है, शासक दल है तृणमूल कांग्रेस, और विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी ताकत के जोर पर ताकत का दुरुपयोग कर पीएसी अध्यक्ष पद पर मनमाने तरीके से मुकुल राय को नियुक्त कर दिया। इसके विरोध में बीजेपी के तमाम सदस्य शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में कल यानी मंगलवार को राजभवन जाकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से शिकायत करेंगे। इसकी पहले भी शुभेंदु अधिकारी राज्यपाल से तमाम मुद्दों की शिकायत करते रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ, वो इसके अलावा हिंसा के खिलाफ चुनाववाद की। अब फिर कल एक बार जाएंगे और तमाम परंपराओं और नियमों का हवाला देंगे कि पीएसी का अध्यक्ष पद तो विपक्ष को ही मिलना चाहिए, लेकिन इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष का फैसला ही सर्वोपरि है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि राज्यपाल भी कुछ खास कर पाएंगे। एक आध ट्वीट भले कर दें, चिट्ठी जारी कर दें, लेकिन इसके अलावा अब ये फैसला बदलना मुश्किल है। इससे लगता है बीजेपी के लिए आगे की राह मुश्किल होने वाली है। हालांकि उसका दावा है कि वह सरकार की राह मुश्किल करेगी, आंदोलन शुरू करेगी, पूरे राज्य में आंदोलन करेगी। देखते हैं आगे कौन क्या करता है, तृणमूल कांग्रेस कैसे निपटती है, बीजेपी कितने बड़े पैमाने पर आंदोलन करती है। आगे इस बारे में मैं आपको समय समय पर जानकारी देता रहूँगा। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।